आजादी के बाद रामपुर का नवाब घराना कांग्रेस के साथ रहा। जिस तरह से देश की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, तो ठीक उसी तरह से नवाबी घराना कांग्रेसी होने के चलते भाजपा विरोधी रहा। लेकिन पहली बार किसी भाजपा विधायक का जीत के बाद कांग्रेस के इस घर में जोरदार स्वागत हुआ। दरअसल रामपुर की सियासत में हमेशा से नूर महल का नाम आते ही लोगों के जहन में कांग्रेस की तस्वीर उभर आती है। इसका बड़ा कारण ये है कि इस नूर महल को हमेशा ही जनपद स्तर पर कांग्रेस पार्टी के रिमोट कंट्रोल के रूप में जाना जाता रहा है। पहले नवाब जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां 5 बार सांसद चुने जाने के बाद इसी महल से कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचाते रहे। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो ने 2 बार कांग्रेसी सांसद के रूप में अपना सिक्का जमाया। बेगम नूर बानो आज भी कांग्रेसी हैं, लेकिन उनके कांग्रेसी पुत्र और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां पार्टी से निष्कासित होने के चलते बदल चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपकी और हमारी मेहनत कामयाब रही और मैंने सही मौका ढूंढा कि हम सब मिलकर आकाश जी को मुबारकबाद दें। उन्होंने एक तारीख यहाँ बनाई है रामपुर में, वो चीज मुमकिन करी जो कभी लोगों की नजर में कभी मुमकिन हो नहीं सकता था। यही कारण है कि उनके द्वारा आज किसी सियासी मंथन की परवाह किए बगैर नव निर्वाचित भाजपा विधायक आकाश सक्सेना का जोरदार स्वागत हुआ। बाद चमरौवे का उपचुनाव होगा, उसमें मेहनत करें, उसके बाद देखेंगे। अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है, इसमें चुनाव ही चुनाव है। तो क्या मियां 2024 तक क्या 5 सीटें भाजपा की होंगी? हो सकता है, हर चीज देखिए। लोग कह रहे थे कि रामपुर से हनी जी का जीतना नामुमकिन है। कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है, मुश्किल होती है, लेकिन नामुमकिन कोई चीज नहीं होती। और जो जितने ये लोग आंकड़े लगा रहे थे उन सबको हमने साबित कर दिया। रामपुर के अंदर जो राजनीति है वो तो सिर्फ रामपुर वाले जानते हैं। बाहर, रामपुर के बाहर उनका परसेप्शन ही अलग होता है। उन्हें क्या मालूम हकीकत क्या है, और ये हकीकत आपके सामने बैठे, इससे बड़ी बात क्या होगी। अच्छा, मैं एक बार मौका ये था कि तो आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो क्या मतलब ऐसी नहीं ऐसा है। देखिए, हम ही नहीं, हमारे परिवार ही नहीं, हिंदुस्तान में कई परिवार लड़े हैं एक दूसरे के, लेकिन चुनाव खत्म और राइवलरी खत्म। ये तो सिर्फ आप जानते हैं एक ही शख्स है जो दुश्मनी अपने मुखालिफों के लिए करता है। वहीं पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान और भाजपा के नव निर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना भले ही 2019 में हुए उपचुनाव में एक दूसरे का मुकाबला कर चुके हों, लेकिन सपा नेता आजम खान से सपा शासनकाल के दौरान जहां सबसे बड़ी दुश्मनी नवाब काजिम अली खान की रही, तो वहीं उतनी ही दुश्मनी सत्ता परिवर्तन के बाद और यूपी में भाजपा का शासन आने के बाद आकाश सक्सेना से हुई। कि पहली बार नूर महल में किसी का स्वागत समारोह रखा गया है, तो ये अपने आप में आपके सारे सवालों का जवाब है कि आज जिस तरीके से चुनाव में दिन रात एक करके नावेद मियां ने पूरे चुनाव के माहौल को बदलने का काम किया, इस चुनाव के माहौल को उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ रामपुर की जनता को कि मैं उनको कभी किसी दिक्कत में नहीं आऊँगा। यही वो असली कारण है जब आकाश सक्सेना भाजपाई और नवाब काजिम अली खान कांग्रेसी होने के बावजूद भी दुश्मन का दुश्मन, दोस्त और दोस्त का दोस्त दुश्मन की मिसाल को कायम करते हुए हाल ही में हुए उपचुनाव में एक दूसरे के साथी बन गए।